आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और वो संबोधित कर रहे हैं। जो लोग फ्लैट या भूखंड प्राप्त करेंगे उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख, आप अनुमान करिए, ये 55 लाख परिवार वह थे जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो बचे हुए थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दिया। आज उन लोगों के पास अपना एक आवास है। यानी ये 55 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनकी स्कीम के कारण आज वे लखपति हो गए हैं। आज कम से कम उनके पास एक आवास तो है। इस आवास की कीमत अगर मार्केट दाम में हम देखेंगे तो 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन वो आवास उसे फ्री में उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आवास की स्कीम ऐसी चली है जिसमें गरीबों के लिए शासन ने छूट दी है। उसका भी लाभ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में उपलब्ध कराया गया है और हम लोगों ने इस बारे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से बार बार कहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे व्यवसाय के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसमें सरकार रिलैक्सेशन देती है, सरकार रिफॉर्म करती है, सरकार नए नए तरीके अपना करके व्यवसायियों के सुविधा के लिए अनेक प्रकार के सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, रिफॉर्म करती है, उसके लिए कानून बनाती है, संशोधन करती है। ऐसे ही आम नागरिक के लिए भी उसके लिए ईज ऑफ लिविंग, यानी उसको रहने की सुविधा, उसका जीवन यापन सरल हो सके, सहज हो सके, आसान हो सके, इसके लिए भी हम सभी प्राधिकरणों से, सभी नगर निकायों से, सभी ग्राम पंचायतों से सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करें। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का वह अधिकारी है या उसको प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहां पर जिन परियोजनाओं को हमने लोकार्पण किया है उनमें पत्रकारपुरम विस्तार आवासीय योजना का है। रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष फाउंटेन और हर्बल पार्क का कार्य है। हर्बल पार्क में 1500 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। पहलेगंज से बुद्ध विहार द्वार तक ऑर्नामेंटल लाइट्स का है। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य है। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 25 केवीए का सोलर लाइट प्लांट लगाने का कार्यक्रम है और साथ साथ शिलान्यास की जो योजनाएं हैं जिनमें 22 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य है। 63 नगरीय परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए सामुदायिक भवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में शेड लगाने का कार्य,
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 9 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य, ये सभी यहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य आज शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से भी किए गए हैं। आज रामगढ़ ताल आपका देखो कितना अच्छा ताल बन चुका है। पूरा देश जो भी गोरखपुर आता है वह गोरखनाथ मंदिर भी जाता है तो रामगढ़ ताल की तरफ आना भूलता नहीं है। और शाम के समय अगर कोई आ गया तो फिर रवि किशन की तरह फिर जाने का नाम भी नहीं लेगा। देखो, अब उन्होंने पहले वे फिल्म की शूटिंग के लिए आए, आज जनता जनार्दन की फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा यहां पर कर रहे हैं, एक सांसद के रूप में और आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में। यह होती है, आपका शहर जब अच्छा लगेगा तो हर व्यक्ति आएगा और फिर वहां रहकर के अपनी एक नई सोच देगा। वे एक कलाकार हैं तो कला की एक नई सोच, नौजवानों को कलाकार बनाने के लिए, कला के बारे में, कला के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा। और उनके साथ देश और दुनिया का कलाकार यहां आता है देखने के लिए कि गोरखपुर में अच्छा, इतनी बड़ी, नहीं तो गोरखपुर में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो गोरखपुर का नाम लेकर के लोग डरते थे लोग आते नहीं थे। लोगों को यह भय रहता था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज तो गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में एम्स भी है, गोरखपुर में फिर से फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है, पिपराइच में चीनी मिल फिर से चालू हो गई है। और इसी के साथ बुलेटिन बताएं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।